नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने सिंप्लेक्स मेथड जो बीएससी पार्ट थर्ड में यूज होता है। तो सिंप्लेक्स मेथड के बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहले एलएलपी को सोल्व करना होता है सिंप्लेक्स मेथड से। उसके अंदर आपने एक जो टॉपिक चल रहा था बिगम मेथड चल रहा था अपना। बिगम मेथड कब यूज होता है? जब आपके पास या साइन इस टाइप का हो, आपके पास एक इस टाइप का हो, एक इस टाइप का हो, तो बिगम मेथड यूज करते हैं। और बिगम मेथड के लिए आर्टिफिशियल भी वेरिएबल यूज करते हैं अपने। और आर्टिफिशियल वेरिएबल का टारगेट ये होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना होता है आपको, और वहां से उस टेबल से अपने को गायब करना होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को। पहले तो जोड़ते इसलिए हैं कि काई मैट्रिक्स में बन जाए, और हटाते इसलिए हैं कि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको बाहर किया जाए टेबल से। तो इस प्रकार अपने देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, एक वैल्यू दे रखी है x1 2x2 + 3x2 - x4। तीन प्रतिबंध दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करें कि क्या इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होगा, क्या इसमें सरप्लस वेरिएबल होगा, सिलेक्ट वेरिएबल होगा। लेकिन सबसे पहली बात ये देखी जाए कि मैक्सिमम के अंदर कंडीशन है, तो मैक्सिमम के अंदर अपने को चाहिए कंडीशन, लेकिन यहाँ साइन इक्वल का साइन आ रहा है। अगर यहाँ छोटा या बड़ा या लेस देन का साइन होता तो अपने उसको चेंज कर देते और सेलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल यूज करते उसमें। तो अपने सबसे पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपके पास यदि मैक्सिमम की अगर कंडीशन है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम में इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन हो, तो सेलेक्ट वेरिएबल सेलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। तो ये बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करनी है कि अगर आपको मैक्सिमम की प्रॉब्लम दे रखी है और उसके अंदर आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है प्रतिबंध के अंदर, तो अपने उसके अंदर न तो सिलेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे और न ही सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे, और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा छोटे का साइन नहीं है, तो छोटे बड़े को हटाने के लिए अपने क्या करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं। सिर्फ अब बराबर का साइन दे रखा है, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इसको। इंट्रोड्यूस करें अपने, तो सबसे पहले मैक्सिमम की कंडीशन दे रखी है आपको z, तो वो है x1 + 2x2 3x3 - x4। फिर अगर इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे आपको, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कितने ऐड करोगे इसमें? सिर्फ दो ही वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे आपको। वो मैंने किया x5 और माइनस के किया f6। अब देखो भाई, आप सोचते होंगे कि ये तीन है, 1 2 3 प्रतिबंध है, तो तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे तभी इकाई मैट्रिक्स बनेगी। नहीं, इसमें अपने दो ही करेंगे। इसका रीजन लिखेंगे अपने क्या होता है, क्योंकि जब इस x4 को अपने शामिल करें तो ये इकाई मैट्रिक्स बनती है, तो इसलिए अपने दो ही आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। x5 और x6 लिख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो अब बात करते हैं अपने प्रतिबंध की। तो st अपने पास जो है वो है पहले x1 + 2x2 3x3। अगर मैं इसमें जोड़ूं तो x4 तो यूज हो चुका है आपके पास, यहाँ x5 आएगा, बराबर आएगा 15। दूसरा प्रतिबंध देखें तो 2x1 x2 + 5x3। फिर अगर मैं जोड़ूं इसमें तो x6 बराबर में 20। अगर बात करूं मैं x1 + 2x2 + x3 + x4, अब ये 4 तो ऑलरेडी आ ही रहा है, दो वेरिएबल आपने ऐड किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया आपने, और इसके बराबर जो है आपके पास वो है 0। तो इस प्रकार वेरिएबल को आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में
आपने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद में आपने देखा कि यहाँ 10 है आपके पास, ये भी 10 है यहाँ। तो अब अपने क्या करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। तो लिखे क्या, सबसे पहले देखते हैं इकाई मैट्रिक्स कैसे बन रही है। तो मैं एक लिखता हूं कि x, यहाँ नोट करके लिख रहा हूं, आप लिख लेना x 4 के कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 की बजाय 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। ये बात आपको नोट करके लिखनी है कि x4 के कोरस्पोंडिंग ही आपको मैट्रिक्स बनानी है और उसकी 3 की बजाय सिर्फ 2 ही आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे, x5 और x6। अब बात आती है कि जो इसकी इकाई मैट्रिक्स बनती है वो किस टाइप की बननी चाहिए। तो इकाई मैट्रिक्स लिख सकते हैं कि नोट करके लिख सकते हैं कि इकाई मैट्रिक्स जो होती है आपके पास, इकाई मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब इकाई मैट्रिक्स आपको बनानी है तो इसके लिए देखते हैं, वैसे तो नहीं होती इकाई मैट्रिक्स, लेकिन अगर वो एलएलपी सिंप्लेक्स मेथड में उसको हल किया जाए तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो फॉर्म मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी हो सकती है। या तो आपके पास 1 0 0 0 0 0 या 0 1 0 इस टाइप में मैट्रिक्स हो सकती है, या आपके पास इस टाइप की भी मैट्रिक्स हो सकती है 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। यानी ये भी इकाई मैट्रिक्स है, ये भी इकाई मैट्रिक्स, ये भी फॉर्म हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप की भी हो सकती है। मतलब किसी भी फॉर्म में आपको मैट्रिक्स जो है इकाई फॉर्म मिल सकती है। इस टाइप में मिले तो भी वो इकाई मैट्रिक्स होगी, इस टाइप में मिले तो भी होगी, इस टाइप में मिले तो भी होगी। लेकिन जब आप सिर्फ ये सिंप्लेक्स मेथड में है, लेकिन इकाई जो मैट्रिक्स होती है वो तो इस टाइप की होती है। यानी जो डिटर्मिनेंट होते हैं इसके, जो विकिरण के अवयव होते हैं वो 1 1 होने चाहिए और बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होते हैं, तब उसको बोलते हैं अपने इकाई मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ किसी भी फॉर्म में बन सकती है, सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इकाई मैट्रिक्स आप लिखोगे ये हो सकती है, लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड में हो सकती है, फॉर्म में बन सकती है। तो इस प्रकार ये आपने बातें नोट करनी है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने इसको आपने इंट्रोड्यूस किया जेड को, मैक्सिमम जेड बन गया अपने पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज कर लिया आपने और x4 के कोरस्पोंडिंग आपको एक मैट्रिक्स बनानी थी, वो मैट्रिक्स भी बन चुकी है। तो अपने देखते हैं इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल फर्स्ट, तो टेबल बनाते हैं। टेबल में लिखते हैं VB CB XB X1 X2 X3 X4 X5 और X6। अब बात करते हैं अपने जो CJ की वैल्यू है वो है 1 2 3 -1, ये 0 ये 0, ये माइनस के m और ये माइनस का m, क्योंकि बिगम मेथड लगेगा इसमें। क्यों लगेगा? क्योंकि आर्टिफिशियल जहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है वहाँ बिगम मेथड लगता है तो m यूज होगा इसके अंदर। ये दोनों ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है, क्योंकि आपको x4 तक ही दिया हुआ था वेरिएबल, तो मैक्सिमम z था वो x4 तक ही था। ये तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया इसके अंदर, तो -m लगाया और -m लगाया आपने।
अब वीपी की जो वैल्यू है आपके पास वो देखते हैं अपने क्या आ रही है। सबसे पहले अपने बात करें, अगर आपको इकाई मैट्रिक्स देखनी है, हालांकि कोरस्पॉन्डिंग आपने x4 के लिया था, तो अपने देखते हैं सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसकी बनेगी, क्योंकि अगर मैं देखूं 5 की बात करूं तो इसका वेरिएबल यहाँ पे 1 है, इसका 0 है यहाँ पे, और इसका जो है वो भी 0 है। अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे की तो यहाँ 0 आएगा, x6 यहाँ x6 1 है, यहाँ 0 है, और यहाँ x4 की बात करूं तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 है। इस टाइप की ये मैट्रिक्स बन रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस फॉर्म में बन रही है 1 0 0, यहाँ x4 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अगर बात करूँ x5 की तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ ऊपर वाली में 1 है। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ x6 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इस टाइप की मैट्रिक्स बनती है, तो ये बन सकती है, लेकिन अपने यूज क्या करेंगे, ऐसी मैट्रिक्स बनानी चाहेंगे अपने, और वो वेरिएबल पहले लिखेंगे। देखते हैं पहले जो है वो x5 लिखा जाएगा, तो इस 5 की जगह अपने को पहले इस कॉलम को लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक आपके पास ये इकाई मैट्रिक्स है, ये है, और ये फॉर्म ये हो सकती है, लेकिन इकाई मैट्रिक्स के रूप में ही एडजस्ट किया जाएगा इसको। तो अब सबसे पहले देखते हैं x5 लिखेंगे वीपी की जगह, क्योंकि 1 की जगह स्टार्ट हो रही है इकाई मैट्रिक्स तो ऐसे होती है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 5, x5 लिखेंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा x6, फिर आपको लिखना पड़ेगा x4, क्योंकि जो 4 की वो जो है इसकी यहाँ से जो फॉर्म बनती है मैट्रिक्स की वो ये बन रही है। अब इसमें 1 यहाँ x4 का आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करके वहां भेज सकते हैं, ये जो स्तंभ है उसको यहाँ लिखा जा सकता है, तो वो लास्ट में आ जाएगा x4। अब बात करते हैं x5 का जो वेरिएबल है वो कितना है -m, x6 का कितना है -m, x4 का कितना है -1, ये आपने रखे। और उसके बाद में आपको xb चाहिए। अब पहली रो चाहिए आपको, तो x15 वाली जो 5 है, यानी यहाँ से इकाई मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब x5 की पहली रो ये लिखी जाएगी, तो xb की जो वैल्यू है वो है आपके पास 15। उसके बाद में x1 की वैल्यू 1 2 3, यहाँ x4 0 है, यहाँ x5 1 है, और यहाँ 6 भी 0 है। अब बात करें दूसरी रो की, तो दूसरा प्रतिबंध दिया गया है, तो दूसरे के अंदर बराबर में 20 है वैल्यू, तो 20 लगेगी। x1 का गुणांक 2 है, x2 का गुणांक 1 है, x3 का गुणांक 5 है, फिर 0 है, फिर 0 है, x5 का गुणांक 0 है, और x6 का गुणांक 1 है आपके पास। अगर तीसरा प्रतिबंध देखें तो x1 का गुणांक, ये जो b है वैल्यू, b की वैल्यू 10 है, x1 का गुणांक 1 है, x2 का गुणांक 2 है, x3 का गुणांक 1 है, x4 का गुणांक 1 है, और यहाँ x5 का गुणांक 0 है, और यहाँ x6 का गुणांक भी 0 है। अब निकालते हैं zj माइनस cj। तो बात करते हैं अपने, ये देखो ध्यान से, ये फॉर्म जो बन रही है मैट्रिक्स की, यही फॉर्म बन रही है, तो लेकिन इस फॉर्म को एडजस्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, और वो लिखी आपने मैट्रिक्स x5 x6 और x4 इसी हिसाब से। लेकिन आप x4 यहाँ नहीं लिख सकते, x6 यहाँ नहीं लिख सकते, इसको इकाई मैट्रिक्स के रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर्म ये बन सकती है, लेकिन लिखेंगे जब टेबल के अंदर तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। जो पहले वेरिएबल आ रहा है उसका पहला कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से लिखेंगे। अब बात करते हैं zj माइनस cj निकालने की, तो वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। zj माइनस cj की जो वैल्यू निकालते हैं अपने, तो सबसे पहले क्या करते हैं, cb इंटू x1 करेंगे, तो ये आ जाएगा -m, फिर -2m, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -1, फिर माइनस करेंगे -1, तो -1, ये हो जाएंगे -3m -2। तो पहली जो आएगी x1 के सामने वो आएगा -3m -2। फिर बात करते हैं, अब -m, माइनस के कितने हो गए 2m, फिर
माइनस का m, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 3m और माइनस के 4, यानी x2 के सामने जो आया वो 3m माइनस 4 आया। अब इसकी बात करते हैं, माइनस 3m माइनस 5m माइनस के 1 माइनस के 4, तो ये माइनस के 4, तो माइनस 8m माइनस के 4, तो लिख सकते हैं माइनस का 8m माइनस 4। अब बात करते हैं x4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो CB इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर प्लस करेंगे इनका मल्टीप्लाई 0, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 यानी ये 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -m, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 0 और प्लस m का करेंगे तो इसके साथ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये प्लस माइनस का m, ये 0 प्लस का m करेंगे तो भी ये भी 0। ये ZJ माइनस CJ निकाला आपने। अब ZJ माइनस CJ निकालने के बाद में निकालते हैं XB, मिनिमम रेशो निकालते हैं, और मिनिमम जो रेशो होता है वो XB अपॉन में XI करते हैं, XI बड़ा होना चाहिए 0 से। तो XB अब देखते हैं, इसमें जो मिनिमम रेशो निकालते हैं तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं कौन सी है। मैं अगर m की वैल्यू 1 रखूं तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, अगर 1 रखूं माइनस के 6 और 1 रखूं तो माइनस के 12, तो माइनस के 12 जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो इस जो कॉलम है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीसरा जो है x3 वो तो करेगा इंटर, और आउटगोइंग कौन सा होगा, या x5 हो सकता है, x6 हो सकता है, x4 हो सकता है, अभी अपने को नहीं पता कौन सा होगा, तो उसके लिए निकालते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो निकालते हैं तो आपके पास XB की वैल्यू 15 है बटा 3 यानी x3 अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा 5। अगर बात करूं मैं 20 बटे 5 की तो ये आ जाएगा आपके पास 4। अगर बात करूं मैं XB अपॉन में x3 तो 1 यानी 10 बटा 1 तो ये आ जाएगा 10। अब ये मिनिमम रेशो निकाला आपने, इसमें देखते हैं मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है -4। तो इस रो में जाएंगे अपने और आपको जो की एलिमेंट मिलेगा वो ये इंटर करेगा, तो इसका मतलब ये मिलेगा आपको की एलिमेंट। तो लिख सकते हैं इंटरनिंग जो होगा वो तो हो जाएगा x3 और जो आउटगोइंग होगा वो हो जाएगा आपके पास x6। तो x6 आउटगोइंग हो जाएगा, इंटरनिंग जो हो जाएगा वो x3 हो जाएगा, यानी x6 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है। और जो की एलिमेंट आएगा आपके पास वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 5। तो इस टाइप से आपने ये टेबल बनाई। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, टेबल नंबर 2। आपने टेबल नंबर फर्स्ट बनाई, टेबल नंबर 2 बनानी है आपको। तो टेबल नंबर 2 बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे पिछले लास्ट वीडियो में अपने जो टेबल बनाते हैं उसका हर टेबल जब बनाएंगे तो उसका सेम मेथड रहेगा सिंप्लेक्स मेथड में, चाहे वो बिगम मेथड हो, चाहे वो सिंप्लेक्स मेथड डायरेक्ट मेथड हो, या आगे करेंगे अपने 2 फेज मेथड। तो सब में मेथड एक ही होता है, रो बनाने का, नई रो बनाने का, कॉलम बनाने का, ZJ माइनस CJ निकालने का, और जो आपके पास मिनिमम रेशो निकालने का। ये 3 बातें सेम रहती है हर क्वेश्चन के अंदर। तो अपने देखते हैं कि आपने टेबल 2 लिखी और टेबल 2 बनाई इससे, तो सबसे पहले वो रो बनती है जिसमें की एलिमेंट आता है। की एलिमेंट आया 5, तो मैंने बीच वाली रो को पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया। फिर यदि आपको ऊपर वाली रो बनानी है तो आप लिखोगे पुरानी रो माइनस नई रो इनटू की एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला जो है। तो अपने ऊपर वाला बनाएंगे तो पुरानी रो है, पुरानी रो ये वाली है, और नई रो जो आपने बनाई है वो आ जाएगी, और इनटू में जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट के ऊपर 3 है तो 3 लिख के ये आपने एक रो तैयार कर दी। ये रो तो नई रो आई थी जो अपने डिवाइड किया था। अब ये रो बनानी है आपको, वही तरीका पुरानी रो माइनस नई रो करके ये भी बना देंगे अपने, और उसके बाद में आपको निकालना होता है ZJ माइनस CJ। तो अपने देखते हैं कि जो की एलिमेंट 5 आया आपके पास, तो 5 में आपने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार आप टेबल बनाओगे, क्योंकि ये जो टेबल बनाएंगे अपने सेम मेथड होता है इसके अंदर। तो आपने मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है ये, तो आप इसको हल करके देख सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है P माइनस
नई रो यानी पुरानी रो माइनस नई रो, सेम पीछे की तरह जो क्वेश्चन करके आए हैं, सिर्फ इसका तो मेथड बताने का होता है कि मेथड आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को क्या इकाई मैट्रिक्स होती है, तो ये तो सारों में टेबल तो सेम बनती है, सेम मेथड होते हैं। तो अब जेड माइनस सीजे निकालते हैं वो भी सेम निकलेगा, मिनिमम रेशो निकालते हैं वो भी सभी में सेम निकलता है, उसका मेथड सेम होता है। अब जेड माइनस सीजे निकालते हैं तो जेड माइनस सीजे जो निकालते हैं वो निकालेंगे अपने, सबसे पहले होता है सीबी इंटू, अगर देखें तो इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस के m/5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 6/5, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/5, फिर माइनस करेंगे 1 इसके अंदर। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, ये 5 और ये 3, -8 में से 6 जाएंगे तो -2/5 आएंगे। तो यानी कहने का मीन इसको हल किया तो -2/5। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं कि ये सेम बनता है आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने कि ये वाली बनाए तो माइनस के होंगे 7/5m। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/5, तो लिख सकते हैं अपने प्लस का 3/5, फिर लिखेंगे माइनस के 9/5, फिर ऊपर जो है वो माइनस करते हैं 2, तो ये 5 गुना 10, 10 में से 19 जाएगा, 10 और माइनस का 9 तो माइनस के 19 में से 3 जाएगा तो बचेगा 16 आपके पास, वो भी बचेगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव आएगा आपके पास 16/5। देखते हैं अपने ये दो वैल्यू निकाल दी आपने, अब इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0, माइनस में 3 करेंगे तो ये भी 0, वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें तो माइनस करें तो ये भी 0 और लास्ट वाली भी 0 आएगी। अब आपको क्या करना है, मिनिमम रेशो निकालना है, मिनिमम रेशो। तो मैं बात करूं कि इसमें से सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए यहाँ 1 रखता हूँ m की जगह, तो ये हो जाएगी आपके पास -16 और 7, तो ये हो जाएगी आपके पास -23/5, यानी जो छोटी वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आएगी। अब x2 तो इंटर कर जाएगा, लेकिन अपने को पता नहीं x5 बार निकले, x3 बार निकले या x4 बार निकले, तो इसको चेक करने के लिए अपने निकालते हैं मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो क्या होता है, x/में जो इंटर करता है वेरिएबल, उसके वेरिएबल भाग देने आपको, तो ये इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15/7, फिर इसमें भाग देंगे अपने तो ये 4/5, तो ये आ जाएगा 20, इसमें डिवाइड करें अपने तो ये आ जाएगा आपके पास 30/9। अगर मैं बात करूं इसमें से सबसे छोटी संख्या की, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास ये होगी। अब मिनिमम वैल्यू है तो इस रो में अपने चलें तो जो की एलिमेंट आएगा वो आपके पास आएगा 7/5। तो इस प्रकार आपने की एलिमेंट निकाल दिया। इंटर करेगा x2 तो लिख सकते हैं इंटर x2, और जो आउटगोइंग होगा वो होगा आपके पास x5, और जो की एलिमेंट होगा आपके पास, की एलिमेंट होगा वो होगा आपके पास 7/5। तो इंटरनिंग वेक्टर x2, आउटगोइंग x5 और की एलिमेंट आया 7/5। तो इस टाइप से आपने निकाला। क्या आगे टेबल बनेगी? टेबल बनेगी। क्यों बनेगी? जब तक टेबल बनानी है जेड माइनस सी जे ये ग्रेटर देन नहीं आ जाए या बराबर 0 नहीं आ जाए, तो जब तक ये वैल्यू 0 या पॉजिटिव ना आ जाए तब तक चलते जाएंगे। इसका मतलब ये नेगेटिव है वैल्यू, तो आगे टेबल बनेगी। तो टेबल बनाएंगे 3। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने देखते हैं टेबल नंबर 3। जो टेबल नंबर 3 है वो टेबल नंबर 2 की हेल्प से बनती है। कैसे बनती है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखा कि आपने इंटर कौन सा वेरिएबल किया, इंटर किया x2 और बाहर कौन सा निकला था, वो निकला था x5। x5 बाहर निकल गया क्योंकि x5 और x6 है, इनको बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल में शो नहीं करना है क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो अपने देखते हैं
कि यहाँ तो इंटर कर गया x2, तो ये x2 आ गया, ये तो बाकी सेम रहेंगे, जो इंटर करता है इंटर कर दिया, यहाँ से बाहर निकलेगा x5, तो x5 को बाहर कर दिया मैंने, x5 की रो लिखी नहीं, x5 को बाहर कर दिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको नई रो बनानी होती है, जो की एलिमेंट है पूरी रो को डिवाइड कर दिया मैंने की एलिमेंट से, तो ये रो तैयार होगी, यानी जो रो तैयार हुई ये नई रो बन गई। अब ये बनानी है तो वो पुरानी रो माइनस नई रो करके बनाते हैं, फंडा आपको पता है, उसमें से डिवाइड करते हैं, फिर ये नीचे वाली रो बनाते हैं, नीचे वाली रो बनाने के बाद में ये तीनों रो तैयार हो जाती है। फिर आपको ZJ माइनस CJ निकालना है, तो वो ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो सबसे पहले मैं देखूं तो ZJ माइनस CJ वो होता है CB इंटू x1, यानी माइनस के 2/7, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9/7। फिर बात करूं मैं माइनस के, ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 6/7, फिर माइनस का 1, तो इसको 16 करूं तो आधार सेम है, तो ये 7 माइनस के 6 13 में 13 और 2 माइनस के 15, तो माइनस के 15 में से 9 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 6/7, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6/7। इस टाइप से अपने इसको हल कर सकते हैं। फिर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 2, इसका करूं 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तीनों को ऐड करके -2 करूंगा तो ये भी क्या आएगा 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3, फिर मल्टीप्लाई किया इसके साथ 0, तीनों को ऐड किया 3 में से 3 जाएगा तो 0, 2 में से 2 मल्टीप्लाई किया 0, 3 का 3 के साथ किया 0, -1, फिर प्लस माइनस प्लस 1 करेंगे तो ये भी 0 आएगा। अब देखते हैं कि नीचे सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, आगे एक टेबल और बनेगी, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको हल करना है और देखते हैं कौन सा वेरिएबल आउटगोइंग होगा, कौन सा वेरिएबल इंटरनिंग वेक्टर होगा, तो वो चेक करते हैं अपने। तो इंटरनिंग वेक्टर के लिए इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं कौन सी है, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो इसमें इंटर तो करेगा x1, बाहर कौन सा निकलेगा नहीं पता आपको। अब उसके लिए चेक करते हैं मिनिमम रेशो, मिनिमम रेशो होता है XB अपॉन में XI, तो XB अपॉन में करेंगे x1, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 15/7 डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी माइनस में 15 वैल्यू, यानी ये माइनस की आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव को कभी भी शामिल नहीं करते अपने। बात करते हैं दूसरी वैल्यू को, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25/3 आएगी वैल्यू, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, 7 ऊपर जाएगा 25/3, वो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 15 आएगी 6। अगर मैं बात करूं आपके पास कि इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी मिनिमम रेशो हो, अगर इन्फिनिटी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो अपने उसको काउंट नहीं करेंगे। अब सिर्फ इन दोनों में चेक करेंगे अपने कि कौन सा आपके पास मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास ये है, सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से देखें तो ये आ रही है आपके पास। अब इसमें से देखें तो जो आपके पास की एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 6/7 होगा आपके पास की एलिमेंट। और की एलिमेंट में अपने देखें तो अब की एलिमेंट देखें, अब आपको पता है टेबल एक और बनेगी, तो टेबल बनाते हैं अपने नेक्स्ट टेबल 4। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, लिखता हूं VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4। अब आप सोच रहे होंगे कि X4 को क्यों लिखा, X5 को नहीं लिखा, X6 को नहीं लिखा आपने, तो X4 भी तो बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उनको तो बाहर करना है, टेबल में शो नहीं करना। जो सिंपल वेरिएबल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, X4 दिया हुआ है, उसको तो टेबल में लिखेंगे अपने। अब बात करता हूं मैं 1, 2, 3 और -1, ये तो होता है आपके पास चीजें। अब VB आ जाएगा X2, ये सेम आ जाएगा, X3 भी सेम आ जाएगा, X4 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, X1 इंटर कर जाएगा तो X1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ 3 और X1 के ऊपर कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करते हैं, इसके अंदर पूरी रो बनाते हैं नई, तो ये डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 15/6। ये आ जाएगा 1 डिवाइड करने पर ये 0 और ये 0। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7/15। तो इस प्रकार ये आपने नई रो बना दी। नई रो बनाने के बाद में वही काम करना है, ये रो बनानी है तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई करके सेम रो बनाएंगे अपने। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये आपकी टेबल बन गई। टेबल बनी कैसे? सेम प्रोसेस होता है टेबल बनने का। 6/7 से इसको डिवाइड कर दिया पूरी को, तो आपके पास ये टेबल बन जाएगी। तो उसके बाद में नई रो बनानी है, पुरानी रो बनानी है, जैसे करते हैं अपने लास्ट ईयर वैसे कर दिया इसको सेम। अब आपको क्या निकालना है? ZJ माइनस CJ निकालना है अपने को। तो ये वैल्यू चेक करनी है कि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो सबसे पहले CP इंटू करेंगे 0, ये 0, ये 1 में से 1 जाएगा 0, 2 0 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 3 का मल्टीप्लाई 3 में से 3 जाएगा तो 0, 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 1/3। फिर इसका करोगे तो -3/2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 7/6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपने तो कितना आएगा आपके पास? इसको सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1, यानी इसका आएगा 1। तो इस प्रकार आपने ZJ माइनस CJ को देखा तो ये वैल्यू सारी पॉजिटिव आ गई, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब टेबल 5 नहीं बनेगी, टेबल 4 तक ही बनेगी, क्योंकि ऑल कंडीशन जो होती है ZJ माइनस CJ वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 हो गई। और आपको वैल्यू चाहिए आपको। एक तो आपको वैल्यू निकाली आपने x1 की, जो वैल्यू आई आपके पास 5/2, x2 की वैल्यू आई 5/2 और x3 की जो वैल्यू आई वो भी आई 5/2। अब जो इक्वेशन आपको दे रखी थी मैक्सिमम z की, तो जो मैक्सिमम z था आपके पास वो था x1 + 2x2 + 3x3 माइनस था x4। अब 3 वैल्यू आई और x4 आपके पास 0 है, क्योंकि x4 यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब वो तो x4 तो 0 हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू है 5/2, 5/2, फिर प्लस 3x3 की वैल्यू भी आई आपके पास 5/2, यानी इसको हल किया तो 30/2 आएगी आपके पास। ये आएगी वैल्यू 15। यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार आपने क्या किया? आपको सिंप्लेक्स मेथड में बिगम मेथड जिसको शो कर दिया आपने, x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली। तो इस प्रकार इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप पिछले एपिसोड जरूर देखिए सिंप्लेक्स मेथड के, तभी ये वीडियो समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट चले हैं, अपने टेबल सीधी डायरेक्ट बनाई है मैंने। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपको वो पिछली वीडियो आपने देखी है, तो ये वीडियो आप जरूर इसको टेबल को बनाएंगे। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने तो इसमें भूल जाएंगे अपने कि क्या करना था, क्या मेथड था। तो ओके, हैव यू नाइस डे, थैंक यू।